कि आज से वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। जो आज को आपको पता है कि आज बीच इलेक्शन में, चाहे बंगाल के हो चाहे यहाँ पे जो इलेक्शन हमारे तमिलनाडु में हो रहे हैं, बीचों बीच में भाजपा को क्या जरूरत पड़ी कि बिल्कुल वो आज 3 दिनों का जो है महिला आरक्षण बिल उन्होंने अचानक एक स्पेशल सेशन यहाँ पे आज से वो शुरू कर रहे हैं 3 दिन का। इस बात को लेके हुए हम आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है आपको पता है हमेशा महिलाओं के हित के लिए हमेशा काम करती है और रिजर्वेशन का भी उनका दौर हुकूमत बहुत हाथ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आज से पहले 30 महीने पहले सितंबर में 2023 में भाजपा सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल जो थी नारी शक्ति के नाम से जो उन्होंने लाने की कोशिश की, उन पे चर्चा की। तो उसमें जब पेश किया गया तो उसमें तो उन्होंने किसी को पूछे बिना न किसी ऑल पार्टी की मीटिंग की, ना किसी को बुलाया, ना बैठक हुई, ना सदन में चर्चा हुई। तो उन्होंने एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करके 43 बना के उसमें बहुत सारे जो चीजें लागू की। आपको पता है कि उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन उसमें ऐड कर दिया, उन्होंने उसमें कास्ट सेंसस का कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल को तो पास कर दिया उन्होंने विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ द मतलब अपोजिशन या किसी और से भी बातचीत नहीं की, ना और पार्टी भी नहीं बुलाई। तो उन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट की तब 30 जो हमारे वुमेन रिजर्वेशन बिल में, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि जब कास्ट सेंसस हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा 2027 में ये लागू कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब भी, जो हमारी अपोजिशन थी, हमेशा उनको कहा कि हमें इसमें कास्ट सेंसर करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें डिलिमिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये 2024 में ही लागू कर दीजिए, ताकि जो आने वाले इलेक्शन में है, लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो चाहे असेंबलीज के हो, तो हमारी महिलाओं को एक पहचान मिल जाएगी, महिलाओं को एक मौका मिलेगा इलेक्शन में लड़ने का, और वो पार्लियामेंट में भी चुन के आ जाएंगी और सदन जो हमारे राज्यसभा में भी और जो हमारे विधानसभा में भी वो चुन के आ जाएंगे। लेकिन भाजपा ने तब हमारी एक भी नहीं मानी, जबकि हमारे जो एलओपी है आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के ऑनरेबल खड़गे जी, और हमारी जो चेयरपर्सन भी थी सीसीएम की हमारी सोनिया गांधी जी, तो उन्होंने भी बड़ा किया था कि नहीं जी ये आज ही लागू कर दिया जाएगा 2024 में, लेकिन उन्होंने टोटली नहीं माना। तो आपको पता है कि आज अब इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने रातों रात 3 दिनों का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जिसमें हमारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग की। तो उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि मतलब अगर उनको अलग करना ही चाहिए था, तो उन्होंने जब परसों 10 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ तब क्यों नहीं किया, तब सब फ्री थे। तो अगर पहले जो 3 तारीख से पहले क्यों नहीं किया, 3 अप्रैल से पहले, और अगर करना ही है तो फिर उन्होंने 30 तारीख के बाद क्यों नहीं करेंगे, जब इलेक्शन का लास्ट सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब परेशानी हुई भाजपा सरकार को, बीचों बीच उनको पता है कि तमिलनाडु में और बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, जब बंगाल के लोग, आपको पता है कम से कम 42 वहां से हमारे जो एमपीज है, और जो तेलंगाना है वहां से 39 एमपीज है, वो अपने मसरूफ हो गए हमारे इलेक्शन के दौरान। तो कौन आ जाएगा, कैसे करेंगे, तो उन्होंने रातों रात बुला लिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने क्या मजबूरी पड़ी मोदी जी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने अमेंडमेंट की वो बदलने की, आज वो फिर से महिला आरक्षण बिल पास करना, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी पास है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप पास कर लीजिएगा। तब तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब अपना ही कानून वो फिर से बदल रहे हैं। यानी जब उन्होंने अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको फिर से अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने जो बाकी जगहों का इलेक्शन भी लड़ा है, आपने देखा होगा, तो जो जनार्दन लोग होते हैं उन्होंने शायद नकारा है, उनको पता था हमने 400 पार किया है। फिर जब इलेक्शन लड़ा, जब रिजर्वेशन बिल पास हुई, तो उन्होंने, आपको पता है 200 कुछ सीटें 240 सीटें उनको उनके हक में आई, तो लोगों ने उनको नकारा। तो उनको लग रहा है कि जो आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको लग रहा है कि हम महिलाओं की हमारी जरूरत है, तो महिलाओं को फिर से एक बार ये जुमलाबाजी के भाषण में फंसा रहे हैं। जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपको पता, आपने देखो सोनिया जी ने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा, आर्टिकल में भी उन्होंने बात रखी कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पहले ही हमने पास कर दिया था। हमारी जो आपको पता है जो हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी थे, पंचायती इलेक्शन में
73-74 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने महिलाओं को हक 33% रिजर्वेशन का दे दिया था। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 15 लाख से ज्यादा जो हमारी महिलाएं हैं वो आज इलेक्टेड है, वो आज पंच है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, या जो भी हम बहुत अच्छे पोस्टों पे हैं, वो अगर हमें पहचान दे दी है तो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और अगर मैं कहूंगी कि आज जब हम 33% की बात करें, 40% से ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दी। लेकिन अगर मैं आज की बात कहूंगी, ये तो फिर भी जुमलेबाजी करते हैं, फिर कई कुछ कहते हैं, कई जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप कोई कोताही मत कीजिए, कोई जो आप आज कल परसों डिलिमिटेशन सेंसस न करके इनको लागू कर, जो 2024 में अगर लागू हो गया होता तो आज महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल गई होती। लेकिन अभी आज अपने इलेक्शन के बलबूते के लिए आज बीच सेशन में जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, वो कहाँ छोड़ के आ जाएंगे और सदन में बैठेंगे, तो उन्होंने बिल पेश कर दी और अपने ही जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी उसको फिर से एक बार खत्म कर रहे हैं और फिर वैसे ही कर। तो हम कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि अगर ये कहेंगे कि जो भाजपा सरकार है वो लोगों की नकारा हुआ, मुझे लगता है उनको लगता है लोगों ने हमें जवाब दे दिया है, लोगों का आश्वासन खो दिया है। अगर भाजपा सरकार में महिला रिजर्वेशन की बात की तो मैं आपको कहूंगी कि जब से भाजपा सरकार है कि महिलाओं का तो शोषण ही हो रहा है, किसी महिला को इंसाफ तो नहीं मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये मुद्दा रिजर्वेशन का नहीं है, ये महिला रिजर्वेशन का नहीं है मुद्दा। अगर जो है हम देखेंगे सेंसस और डिलिमिटेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ हमें सीटों को बढ़ाना है, हमें देखना है कि जो हमारी आधी आबादी है बहुत सारे वर्गों से बिलोंग करती है, दलित है, हमारे एसटीज है, एससीज है, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा उनको पहले ही उनको रिजर्वेशन दे दी थी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो पार्टी है भाजपा सरकार जो आज बिल्कुल जुमलाबाजी कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए आज बीच इलेक्शन में सेशन बुला रहे हैं, ये तो जुमलाबाजी ही है। हम चाह रहे हैं कि अगर देना ही है तो महिलाओं को अच्छी तरह से रिजर्वेशन मिले ताकि महिलाओं को जो अधिकार है, जो आपको पता है कि हमारी सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में तो बिल पास कर दी थी, ये तो पास हो चुका है। अब इनको हम चाह रहे थे कि जो कास्ट सेंसस है अगर उन्हें किया तो करना चाहिए था कास्ट सेंसस। आपने देखा हो कास्ट वोट, आपने देखा हर जगह वोटिंग हो गई है, तो लोग बोल रहे मेरा वोट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे मिक्स हो रहा है वोट। तो इसलिए ये कास्ट सेंसस जरूरी है। जब ये कास्ट सेंसस 2011 में की गई थी, अगर कानूनी लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो 2021 में कास्ट सेंसस खत्म होनी चाहिए, लेकिन आज तक कास्ट सेंसस नहीं हुई। तो आपको आज फिर से नकारते हुए फिर से उसको खत्म कर रहे हैं, जिससे लोगों पे बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वोट डाल रही हूँ, मैं वहां पे भी वोट डाल रही हूँ, तो वो गलत बात है। तो कांग्रेस पार्टी की ये है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। अगर उनको करना ही था तो ये कास्ट सेंसस करने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन महिलाओं को जो अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। बस इन्हीं अल्फाज से मैं इंतकाम पत्र